बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद महमूद, मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट 5 फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज पार्ट 1, 4x² प्लस 12x प्लस 5। जी स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन जो करके आए हैं उसमें फैक्टराइजेशन के बारे में हमने सीखा। आज भी उसी मेथड को यूज़ करेंगे। पहले क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट जो है पिछले क्वेश्चंस में 1 ज़्यादातर थी, जबकि यहाँ पे इसके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा। हमारे इस पार्ट में इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 के फैक्टर्स बनाएंगे रफ वर्क में। पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10 एंड 4 मल्टीप्लाई 5। तो ये वो तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ इन तीन पेयर्स में से एक पेयर को सिलेक्ट किया, 2 मल्टीप्लाई 10। तो 2 और 10 को प्लस करें तो 12 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 20। हमारे फैक्टर्स हो गए 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हम फैक्टर्स में न्यू नंबर्स ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। हम 10 को बाद में भी लिख सकते हैं या शुरू में भी लिख सकते हैं। कॉमन करते हैं, 2x कॉमन हुआ तो 2x इंटू 2x प्लस 5। और सेकेंड वैल्यूम से जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन कर लेते हैं, और 1 कॉमन से कोई चीज़ चेंज नहीं आएगी तो हमारे पास आ जाएगा +1 इंटू 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन हो गया, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी वैल्यू 2x प्लस 1 उसको एक ब्रैकेट में। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1। पार्ट नंबर 2, वैल्यू है 30x² प्लस 7x माइनस 15। सॉल्व करते हैं। वैल्यू है हमारी 30x² प्लस 7x माइनस 15। तो x² का कोएफिशिएंट 30 और 15 कांस्टेंट नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। हम यहाँ रफ वर्क में पॉसिबल फैक्टर्स बनाते हैं। 1 मल्टीप्लाई 450, 2 मल्टीप्लाई 225, 3 मल्टीप्लाई 150, 5 मल्टीप्लाई 90, 6 मल्टीप्लाई 75, 9 मल्टीप्लाई 50, 10 मल्टीप्लाई 45, 15 मल्टीप्लाई 30 और हमारा लास्ट फैक्टर जो बनता है वो है 18 मल्टीप्लाई 25। और यही हमारा पॉसिबल फैक्टर भी है। 18 और 25 में 7 का डिफरेंस है। तो 7 चूँकि हमें प्लस का चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू को प्लस का रख लेंगे और छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 30x² प्लस 25x माइनस 13x माइनस 15। 25 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा और इनका डिफरेंस +7। कॉमन करते हैं, 5x को कॉमन किया तो आ गया 5x इंटू 6x प्लस 5। दूसरी साइड से -3 को कॉमन किया तो हमारे पास बच गया 6x प्लस 5। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो इनको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने से हो जाएगा 6x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 3। ये हमारा आंसर हुआ। पार्ट नंबर 3, वैल्यू है 24x² माइनस 65x प्लस 21। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। वैल्यू है 24x² माइनस 65x प्लस 21। 24 जो x² का कोएफिशिएंट है और 21 जो कांस्टेंट है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 504। 504 के फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ मैं उनके रफ वर्क में पॉसिबल फैक्टर्स दे रहा हूँ। ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हैं 504 के। हम इनमें से 9 और 56 को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो न्यू फैक्टर्स आ जाएंगे वो होंगे 24x² माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21। कॉमन करते हैं तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हमने 8x को कॉमन किया, हमारे पास जो रिमाइंडर हुआ 3x माइनस 7
और सेकंड टू वैल्यूज़ में से -3 को कॉमन किया तो हमारे पास आ गया 3x - 7। अब दोनों 3x - 7 और 3x - 7 सेम है, उनको कॉमन कर लेते हैं, बाकी हमारी वैल्यू आ गई 8x - 3। तो हमारा आंसर आ गया 3x - 7 इंटू 8x - 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, जिसकी वैल्यू है 5x² - 16x - 21। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। 5x² - 16x - 21, जो x² का कोएफिशिएंट है 5 और कांस्टेंट है 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। इसके फैक्टर्स देखते हैं। 105 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 × 105, 3 × 35, 5 × 21 और 7 × 15। तो इनमें से 5 × 21 जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे इक्वेशन के जो फैक्टर्स हो जाएंगे 5x² - 21x + 5x - 21 कॉमन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू में से x कॉमन हो गया 5x - 21 प्लस सेकेंड वैल्यू में से जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 कॉमन ले लिया और रिमाइंडर हुआ 5x - 21। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, उनको कॉमन कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x - 21 इंटू x + 1। एक्सरसाइज नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 4x² - 17xy + 4y²। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। तो वैल्यू है 4x² - 17xy + 4y²। तो x² का कोएफिशिएंट 4 और लास्ट पे y² है तो उसका कोएफिशिएंट भी 4। 4 × 4 16, तो उसके फैक्टर्स देखते हैं। 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4। तो इसमें से हम 1 × 16 को सिलेक्ट करने हैं। दोनों जो वो टर्म्स हैं इसकी 1 और 16 दोनों को माइनस का रखेंगे तो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 4x² - 16xy - xy + 4y²। फर्स्ट वैल्यू में से x कॉमन हो रहा है जबकि सेकंड वैल्यू में से -y कॉमन किया। 4x × x - 4y -y × x - 4y। नेक्स्ट स्टेप में मजीद कॉमन किया तो हमारा आंसर आ गया 4x - y × x - 4y। पार्ट नंबर 6, 3x² - 38xy - 13y²। लेट्स स्टार्ट। 3x² - 38xy - 13y²। तो कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 13, मल्टीप्लाई किया 39। 39 के फैक्टर्स हैं 1 × 39 और 3 × 13। तो 1 × 13 को सिलेक्ट करेंगे। 3x² - 39xy + xy - 13y²। कॉमन करते हैं 3x × x - 13y + y × x - 13y। x - 13y को फिर कॉमन करते हैं तो x - 13y कॉमन हो गया, बाकी वैल्यूज 3x + y। तो आंसर आ गया 3x + y × x - 13y। पार्ट नंबर 7, वैल्यू है 5x² + 33xy - 14y²। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा नहीं रहा, करके दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन की सारी डिटेल आपके सामने है, आपने खुद से इसको प्रैक्टिस में से गुजारना है। अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल समझा दूंगा। पार्ट नंबर 8, 5x - 1/x का होल स्क्वायर + 4 × 5x
-1/x + 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इसका मेथड जो है वो फैक्टराइज के लिए जो सॉल्व करते हैं तो 5x - 1/x को लेट कर देते हैं, इसका नाम y रख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y² + 4y + 4। अब y² + 4y + 4 के फैक्टर्स ले लेते हैं। तो 4 के फैक्टर्स 2 + 2 आ जाएंगे। y² + 2y + 2y + 4 कॉमन कर लेंगे। हमारे पास कॉमन करने के बाद वैल्यू आई y × y + 2 + 2 × y + 2। अगला स्टेप y + 2 जो है उसको कॉमन कर लिया, तो बाकी जो बचने वाले y + 2 हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। और चूंकि दोनों वैल्यू सेम है तो ये y + 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें y वैल्यू नहीं दी हुई, हमने खुद से इसको सपोज किया था, तो हम y की वैल्यू को रिकॉल कर देते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 5x - 1/x + 2 का होल स्क्वायर।